गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब सकुशल होंगे। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था लेसन नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी। ठीक है, तो निराला जी में अपन ने उसका जो परिचय जीवन के बारे में अर्थात कवि परिचय अपन ने देख लिया था। उनकी कृतियाँ भी अपन ने देख ली थी। तो एक बार अपन वापस उनकी एक बार कृतियाँ देखेंगे थोड़ा सा। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, रानी और कहानी, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना और आराधना, यही थी। उसके बाद अपन ने पाठ परिचय देख लिया था। पाठ परिचय में इनकी दो कविता हैं अपने इस पाठ में ही। नंबर 1 कभी न होगा मेरा अंत और नंबर 2 मातृवंदना। ठीक है, तो नंबर 1 जो अपनी थी कभी न होगा मेरा अंत, इसमें कवि की ये एक जिज्विषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। कि कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत। कि इसमें मुख्य रूप से कवि कह रहा है कि अभी मैं बहुत ज़्यादा जीना चाहता हूँ। अर्थात कवि का कहना है कि जीवन का यह पड़ाव अर्थात जीवन में हमें हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए न होकर जीवन के कर्म सौंदर्य को अर्थात जीवन में निष्ठापूर्वक अपने कर्मों से निष्ठापूर्वक आगे बढ़ने के लिए कहा है। और कवि ने अपनी जिज्विषा को अर्थात उसने कहा है कि अभी तो मैं आया ही हूँ, अर्थात मैं अभी ये समझो कि मैं तो इस दुनिया में अभी आया ही हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे अभी बहुत ज़्यादा जीना है, मुझे बहुत कुछ करना है, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अर्थात अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, ये सब बताया था। दूसरी कविता जो मात्र वंदना थी उसमें कवि का राष्ट्रीय प्रेम मुखरित हुआ है। कि इसमें कवि ने राष्ट्रीय के प्रति जो प्रेम है उसका विवरण किया है कि किस प्रकार से अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में अर्पित करके अपने को धन्य महसूस कर रहा है। कि किस प्रकार से जो अपने अर्जित सभी कर्म फलों को माँ भारती के चरणों में रखकर किस प्रकार से उसको माँ भारती को ये कह सकते हैं हम कि अपनी सेवा कि माँ भारती की किस प्रकार से सेवा कर सकता है। अर्थात जीवन पथ में सभी विघ्न बाधाओं को पार करता हुआ माँ की सेवा में अपना बलिदान कर उसे किस तरह से दुख से मुक्त करना चाहता है। कि लेखक है वो जीवन पथ में जीवन के रास्ते में जितने भी विघ्न बाधाएं अर्थात परेशानियों को पार करते हुए माँ की सेवा में बलिदान करके अपने हर दुख से किस तरह से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो इसमें दोनों ही कविता बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसमें आज अपन कविता नंबर 1 कभी न होगा मेरा अंत इसमें कुछ देखेंगे। इसमें कवि ने अपनी बात कैसे रखी है कि कभी न होगा मेरा अंत, अर्थात इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि कवि क्या चाह रहा है कि मेरा अंत अभी नहीं होगा, कि अभी नहीं होगा मेरा अंत, कि मैं अभी और जीना चाहता हूँ। अर्थात इसमें मुख्य रूप से यही है कि कवि का कि अभी वो बताना चाह रहा है कि अभी तो आया ही है, किस प्रकार से उसके अंदर जीने की इच्छा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। बहुत अच्छी बात कही है कि इसमें मृदुल का अर्थ होता है कोमल, वसंत या वैसे तो वसंत एक ऋतु के लिए कहा जाता है। जिस प्रकार से वसंत ऋतु में एक अलग ही माहौल बन जाता है, उसी तरह से युवा अवस्था को बताया कि उत्साह में समय, पात पत्ते। ठीक है, तो इसमें देखिए कि अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी कवि कह रहा है कि अभी मेरा अंत, अभी तो उसने कवि जीवन का आरंभ ही हुआ है। कह रहा है कि अभी तो मेरा जीवन आरंभ ही हुआ है। जैसे वसंत ऋतु
पर कि जिस प्रकार से वसंत ऋतु आने पर, जिस प्रकार से वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में उल्लास और उत्साह भरा वातावरण दिखाई देने लगता है। कि प्रकृति में एक उल्लास, उस चारों तरफ उल्लास और उत्साह भर जाता है, वातावरण चारों तरफ से बहुत ही सुहावना और उत्साह से भरा हुआ दिखता है। उसी प्रकार उसके जीवन का भी यह युवा काल है। कि उसी प्रकार से उसके जीवन का ये क्या है, युवा काल है, अर्थात बहुत ही सुनहरा समय है। वह उत्सव से भरा हुआ है। अभी अंत के बारे में तो सोचना भी व्यर्थ है। कि अभी तो उसका वो अंत के बारे में सोच भी नहीं सकता कि वो अभी जीना चाहता है। वो इन सब जो वसंत का अर्थात युवा काल का जो समय आया है उसको भोगना चाहता है। कवि के कवि के मन और जीवन में हरियाली छाई है, अर्थात उसके मन में और उसके जीवन में अब क्या हो रहा है, हरियाली छा रही है। हर तरह से वो खुश दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। गात का अर्थ होता है शरीर। कि हरे हरे ये पात, कि ये जो कुछ भी दिख रहा है ये सब हरे हरे दिख रहे हैं। पात पत्ते, कि जो ये पत्ते हैं ये सब मुझे हरे हरे, कि वह हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्षों और पौधों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। डालियां कलियां कोमल गात, की जो ये डालियां, ये कलियां, ये पत्ते, ये सब हरे हरे दिख रहे हैं। कोमल गात, और ये जो कोमल गात है अर्थात ये जो बहुत ही अच्छा शरीर है, इसको देखकर अर्थात वह कहना चाह रहा है कि जिस तरह से वसंत ऋतु में हरे हरे कोमल शरीर वाले वृक्ष और पौधों को देखकर हर्षित हो रहा है, अर्थात वो भी उसको भोगना चाह रहा है। वो अपनी युवा अवस्था को भोगना चाह रहा है। जैसे वसंत में कलियों का खिलना है ना, और जो डालियों या सुंदर जो शरीर है उसका प्रफुल्लित होना, तो इस तरह से वो भी अपना युवा अवस्था को वसंत की तरह बता रहा है। इसके बाद देखिए, मैं भी अपना सौपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। कि मैं भी अपना सौपन मृदुल कर, कवि कह रहे हैं कि मैं भी, अर्थात जैसे वसंत कलियों को खिलाता है वह भी, तो कवि कह रहा है कि मैं भी कविताओं में एक मनमोहक सवेरा लाएगा, अर्थात वह अपना सौपन, मृदुल का अर्थ होता है, और निद्रित, निद्रित का अर्थ यहाँ पे हम कि सोई हुई, निद्रित की सोई हुई अवस्था को जगा कर, निद्रित फेरूंगा निद्रित कलियों पर, कि सोई हुई अवस्था को जगा कर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रत्युष होता है प्रातःकाल, मनोहर मन को वश में करने वाला आनंददायक, अर्थात कि मैं भी अपनी कविताओं में एक मनमोहक सवेरा लाएगा और अपने आसपास जो स्थित अलसाए जीवन में उत्साह को जगाएगा। कि जो एक उसके जीवन में अलसाया हुआ माहौल था उसको दूर करके, अर्थात फेरूंगा निद्रित, कि बदल दूंगा वो सोई हुई पूरी परिस्थिति, कि जो एक आलस्य से आए हुए थे उसके जीवन में, उन सब को बदलता हुआ, फेरता हुआ, जगह एक, कि जगाना चाहता हूँ एक नया सवेरा। प्रत्युष होता है प्रातःकाल, की प्रातःकाल में एक मनमोहक, अर्थात एक बहुत ही एक मनमोहक सवेरा लाएगा। कि वो एक बहुत ही सुंदर मनमोहक सवेरा लाना चाहता है प्रातःकाल में। जिस तरह से वसंत आता है तब पूरी प्रकृति उल्लास और उत्साह से भर जाता है, इसी प्रकार से वो लेखक भी कल्पनाओं, कोमल कल्पनाओं, अपनी स्वपन मृदुल, स्वपन जो कल्पनाएं होती है, सपना होता है, उसके लिए कहा है मृदुल मधुर, कि जो कोमल कल्पनाएं द्वारा जो होती हैं उनको फेरूंगा, उनको फेर कर क्या लाएगा, एक निद्रित, निद्रित का अर्थ होता है सोई हुई, कि जो एक आलस से भरा हुआ माहौल है, अर्थात जो हाँ इसको फेर कर,
आलस में पड़े जीवनों को जगा कर, अर्थात जो आलस में मेरा जीवन है उसको जगा कर मैं एक नया वसंत मनमोहक सवेरा लाऊंगा। अर्थात इसको दूर करते हुए मैं एक नया सवेरा लाऊंगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इसके बाद देखिए, कवि कहता है कि जैसे वसंत हर फूल को खिला देता है, पुष्प पुष्प तंद्रालस, तंद्रालस स्थिरता या आलस्य को, पुष्प फूल कि जैसे वसंत आने पर या जैसे वसंत हर फूल को खिला देता है और प्रकृति में आनंद में वातावरण कर देता है, कि जिस प्रकार से पुष्प पुष्प से, कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस का अर्थ होता है स्थिरता, आलस्य को, कि फूल फूल में आलस्य को खींच कर, जिस प्रकार से वसंत हर एक फूल में, अर्थात जैसे वसंत हर फूल को खिला देता है, प्रकृति में आनंद का वातावरण उत्पन्न कर देता है, उसी प्रकार वह भी, अर्थात मैं भी अपने मैं भी अपने नव जीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं, कि उसी प्रकार से मैं भी स्थिरता और आलस्य में पड़े जीवनों को, कि मैं भी जो ये जीवन का अमृत सहर्ष, कि जो ये अमृत होता है उत्साह, प्रेरणा, नव नया सींच दूंगा, भर दूंगा, कि मैं भी जिस प्रकार से वसंत हर फूल को सींच देता है उसी, और प्रकृति को आनंद में वातावरण बना देता है, उसी प्रकार शिथिलता और आलस्य में पड़े जीवनों को प्रसन्नता और जागरूकता प्रदान करूंगा, कि मैं इसको एक खुशी से सींच दूंगा, अर्थात अपने उत्साह से भरे नव यौवन का आनंद उनके हृदय में भरकर उन सभी को निराशा से मुक्त कर दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरा, कि मैं उनको वो दरवाज़ा दिखा दूंगा, कि द्वार दिखा दूंगा फिर उनको है मेरे, वे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत, कि मैं उनको जो नवयुवक का आनंद उनके हृदय में भरकर उन सभी को निराशा से मुक्त कर दूंगा अपनी रचनाओं से, अर्थात मैं उनको इतना जागरूक बना दूंगा कि मार्गदर्शन करते हुए, अर्थात अनंत परमात्मा तक पहुंचाने में मैं सहायता करूंगा, कि जिस तरह से उनको वो द्वार दिखा दूंगा, वो रास्ता दिखा दूंगा, कि मेरे वह जहाँ अनंत, कि जहाँ पर वो अनंत परमात्मा तक पहुँचाने में उसकी सहायता करूँगा, कि उनकी सहायता करेंगे, उनको वो जो अनंत परमात्मा है वहाँ तक पहुँचाने तक उसकी सहायता करेंगे। अभी कवि के सामने लंबा जीवन पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तो उसके जीवन का प्रथम चरण ही आरंभ हुआ है, अर्थात अभी तो वो कह रहा है कि मैं अभी तो शुरू ही हुआ हूँ, अभी तो मेरे जीवन में शुरुआत है, अभी मेरा अंत नहीं होगा। देखिए, तो इस तरह से थोड़ा सा ऊपर से एक बार वापस देख लें कि पुष्प पुष्प में, कि हर एक पुष्प को, जैसे वसंत ऋतु में उसमें प्रकृति है, वो वसंत ऋतु में सब में एक ताजगी ले आती है, इसी तरह वह भी अपने जीवन में जो उदास जो आलस्य या उदास हैं उन सबको दूर करके जगाएंगे और उनको वो रास्ता दिखाएंगे, अर्थात प्रसन्नता और जागरूकता प्रदान करके उत्साह और उसमें आशा, अर्थात सभी को निराशा से मुक्त करते हुए और अपनी जो रचनाओं के द्वारा या मार्गदर्शन करते हुए उस अनंत परमात्मा तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। और कवि कह रहा है कि मैं उनको वो रास्ता दिखाऊंगा कि वह उस अनंत परमात्मा तक पहुंच सके। अभी तो मेरा जीवन शुरू ही हुआ है, अर्थात अभी न होगा मेरा अंत, कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी तो मेरा जीवन की शुरुआत है। इस प्रकार से कवि ने अपने जीवन की
कि अभी उसकी प्रबल इच्छा है, उसकी एक बहुत ज़्यादा इच्छा है जीने की, क्योंकि वो अपनी इच्छा अपनी जीने की इच्छा से, अर्थात वो ये कह रहा है कि मैं लोगों को एक जैसे वसंत में बाहर आता है उसी तरह से लोगों के जीवन में उनके सभी लोगों को निराशा से मुक्त करके और उनके अंदर एक ये समझो प्रसन्नता और जागरूकता पैदा करना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट आज के लिए इतना ही, आगे का अपन कल देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय।